प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। आइए आज हम आप एक स्पेशल क्लासेस लेकर के आए हैं आपके लिए। बहुत ही ज़बरदस्त धांसू क्लास है आपके लिए। अध्याय हमारा 6 है आपका, रेखाएं व कोण। बहुत शानदार सवाल है, इसका एक एक सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। बस आपका ध्यान एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप पर वीडियो पर होना चाहिए। अगर वीडियो स्किप नहीं करेंगे, यकीन मानिए दोस्तों कि आपका एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बशर्ते आपका ध्यान, आपका मन, तन मन धन सब अर्पण होकर के यहाँ पे होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल समय को बर्बाद नहीं करना है, समय को आबाद करना है और गणित के समंदर में छलांग लगानी है और हमको खजाना खोजना है। ऐसा खजाना कि बस एक बार वो खजाना मिल जाए, हम आगे बढ़ जाएंगे। बस जादू भरी दुनिया में आए हैं, गणित की जादू भरी दुनिया में, जादुई दुनिया में आपको ले चलेंगे, रहस्यमय दुनिया में। आइए अब हम इसमें जो है आपको बताना चाह रहे, कक्षा 9 का ये सिलेबस है। इसमें आपको जो बताएंगे चैप्टर है आपका। इसमें सबसे पहले हम आपको कुछ पॉइंट्स जो है, पॉइंट बिंदु जो है, मतलब परिभाषाएं हैं, उनको क्लियर कर देते हैं। जैसे पहला बिंदु, जैसे हम मान लेते हैं पहला बिंदु हमारा क्या है। जैसे एक मिनट, याद कर ले क्या कह सकते हैं पहला बिंदु। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिंदु किसे कहते हैं। सबसे पहले यही क्लियर कर लेते हैं, बिंदु किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा है तो आज हम आपको समझाएंगे कि बिंदु कहते किसे है। बिंदु का मतलब होता है जिसकी ना कोई लंबाई, ना चौड़ाई, ना मोटाई होती है, उसको क्या कहते हैं। जिसकी ना कोई लंबाई, ना मोटाई, ना चौड़ाई, ना मोटाई होती है, बिंदु कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है, बिंदु को के रूप में दर्शाते हैं। ये हो गई बिंदु की परिभाषा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप दोबारा देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट हम अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बिंदु के बाद में रेखा। रेखा रेखा किसे कहते हैं, ये भी बात सही है। रेखा बिंदुओं का वह पथ, बिंदुओं का वह पथ जिसे हम, बिंदुओं का वह पथ जिसे हम दोनों तरफ से असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं, असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं। रेखा की कोई मोटाई नहीं होती है, मोटाई नहीं होती है। ठीक है, तो ये रेखा की परिभाषा हो गई। बिंदुओं का वह पथ जिसे हम दोनों तरफ से असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं। रेखा की कोई मोटाई नहीं होती है, लंबाई तो दोनों तरफ असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि एक रेखा पर असंख्य अनंत बिंदु होते हैं। क्योंकि जब हम एक रेखा खींचते हैं, जैसे ये रेखा खींची, ठीक है, तो इस रेखा को हम मतलब अनंत बहुत सारे बिंदुओं से देखे तो मतलब एक खींचते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये बिंदु कभी खत्म नहीं होंगे क्योंकि रेखा को दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं।
इसी प्रकार से दोनों दोनों तरफ से, दोनों सिरों से बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार इधर से भी बढ़ा रहे हैं, यानी कि ये रेखा कभी नहीं खत्म होगी। हमारी जीवन रेखा समाप्त हो जाएगी, ये धरती समाप्त हो जाएगी, पर ये रेखा कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रेखा, यानी कि बिंदुओं का वह समूह, बिंदुओं का वह पथ जिसे हम दोनों तरफ से असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये रेखा हो गई। ठीक, अब बात करते हैं रेखाखंड। और हाँ, रेखा को हम मतलब जो है निरूपित कर सकते हैं, यल है, यम है, यानी कोई भी ABCD का अक्षर लेकर के उसको निरूपित कर सकते हैं। अब आते हैं रेखाखंड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। रेखाखंड, देखो इधर, रेखाखंड क्या होता है भाई? रेखाखंड नाम से पता चल रहा है कि रेखा का कोई भाग होता है। रेखा का वह भाग जो जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसको हम रेखाखंड कहते हैं। तो लिखेंगे रेखा का वह भाग जिसके दोनों सिरों के अंत्य बिंदु होते हैं, अंत बिंदु होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे रेखा खंड कहते हैं। ठीक है, अर्थात रेखा खींची और 2 पॉइंट हमने ऐसे ले लिए। जब 2 पॉइंट ले लेंगे, मतलब ये रेखा खींची, 1 पॉइंट ये ले लिया, 1 पॉइंट हमने ये ले लिया, इसका नाम ए लिख दिया, इसका नाम बी लिख दिया, मतलब ये रेखा का एक भाग है जिसको हमने बोल दिया रेखा खंड बोल दिया। ठीक, तो ऐसे इस प्रकार से इसको निरूपित करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम अग्रसर होते हैं आगे की ओर। भाई हमने बिंदु पढ़ा, रेखा पढ़ा, रेखा खंड पढ़ा, अब कुछ पॉइंट और भी हैं जिनको हमें अभी पढ़ना बाकी है, तो ध्यान करते हैं अदर पॉइंट पर। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अगर समझना चाहते हैं तो आपको पूरा का पूरा पॉइंट बाय स्टेप देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप चाय बनाते हैं, अगर चाय में हम चीनी की जगह नमक डाल दें तो कैसी लगेगी चाय? अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना। उसी प्रकार से तो जब तक अगर समझना है, रियलिटी में समझना, वास्तव में, तो आपको भाई देखना पड़ेगा, समझे? देखना पड़ेगा, देखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे, अब हम इसको रेज कर रहे हैं। आप लिखना चाहे तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, इसको लिखिएगा। ठीक है, हम इसको रेज कर रहे हैं, दोबारा से भी आप देख करके लिख सकते हैं। 6 पॉइंट हमने आपको बता दिए हैं। इसमें इस सेशन में केवल हम आपको पॉइंट ही बताएंगे। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वही बताएंगे। ठीक है, आप बात कर लेते हैं। हाँ, रेखा हो गया, बिंदु हो गया और रेखाखंड हो गया। आप किरण की बात कर लेते हैं। किरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रे। ठीक है, किरण, तो लिखेंगे रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है, जिसका एक अंत्य बिंदु होता है। ठीक है, उसे किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा हो गई किरण की। अब किरण को दर्शाते कैसे हैं? किरण को ऐसे एरो के रूप में, तीर के रूप में दर्शाते हैं। जैसे कि मतलब हमने एक लाइन खींच दिया ऐसे और उस पर एरो बना दिया, चाहे इधर खींच लो चाहे इधर खींच लो, बात एक ही है। और यहाँ पे पॉइंट डाल दिया हमने, ये मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो उसको लिखेंगे कैसे? किरण AB, और उस पर एरो बना दिया ऐसे। तो ये जो रेखा खींची है, एक रेखा का भाग है एक तरीके से। तो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु है, यानी इसका एक अंत बिंदु यहाँ पे, अब इसके आगे नहीं बढ़ सकती वो रेखा,
क्योंकि इसका अंत बिंदु है ना, इसलिए ये हमने मान लिया कि यहाँ पर इसका एक पॉइंट है, एक निश्चित सीमा इसकी है यहीं पर, बस। तो ये हमारी किरण हो गई। अब हम किरण के बाद में कौन सा आता है, हाँ, कोण की बात कर लेते हैं। कोण, कोण जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल, क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। भाई कोण किसे कहते हैं, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। जब एक आधार किरण पर कोई हाँ, जब एक आधार किरण पर कोई अन्य तिर्यक किरण, यहाँ तिर्यक या मतलब अन्य किरण आपतित होती है, कोई अन्य किरण आपतित होती है, हाँ, तो इन दोनों किरणों के बीच में मतलब जिस बिंदु पर मिलते हैं, इन दोनों किरणों के बीच ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो वहां पर कोण बनता है। क्या बनता है, कोण बनता है। जैसे कि एक हमने आधार किरण खींची है, ठीक है, और कोई किरण तिर्यक किरण है, वो आपतित हो रही है बिल्कुल इस प्रकार से, जैसे ये आपतित हुई, ठीक है। तो ये मतलब आपतित हो रही है या जा रही है या आ रही है, तो जो इन दोनों किरणों के बीच में जिस बिंदु पर मिलती है एक दूसरे को, तो इनके बीच में कोण का निर्माण होता है, उसी को हम कोण बोलते हैं। कोण को मतलब अधिकतर मतलब हम लोग जैसे ABC, तो यहाँ पे इसको मान लेते थीटा है, तो लिख देंगे कोण ABC बराबर थीटा। अब जरूरी नहीं कि थीटा हो, यहाँ पे ABC कोई भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे ये कोण B है तो B लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम XYZ कोई भी मान सकते हैं, ABCD का कोई भी अक्षर यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कोण की परिभाषा हो गई, ठीक है। तो आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं क्या आ रहा है। अब जादू से फिर से अब हम आगे की ओर जा रहे हैं। देखिए, अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या करने जा रहे हैं, इरेज, क्योंकि अब हम अगली हेडिंग पर फोकस कर रहे हैं। तो नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, और सेशन को, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे वो विद्यार्थियों, जो उन विद्यार्थियों से मतलब कुछ ज़्यादा ही कहना है, जो विद्यार्थी गांव में रहते हैं, जो बेचारे घर पे सही से नहीं पढ़ पाते हैं, या उनके माता पिता फीस की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई को लेकर के बड़ा परेशान रहते हैं। स्कूल जाते हैं तो उन्हें बड़ी समस्या होती है कि टीचर कहते हैं कि भैया फीस जमा करो तभी पढ़ने आना। कभी कभी ऐसी भी घटना घट जाती है, तो बेचारे नहीं पढ़ पाते हैं, बड़ा मतलब अंदर से मनोबल टूट जाता है। तो हम उनका मनोबल ज़रूर बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। बस हम आपसे यही सपोर्ट चाहते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कोण तो हमने पढ़ लिया है, अब क्या रह गया कोण के बाद में, जैसे कि अब हम समांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं,
जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, यानी कि वे दो रेखाओं के बीच की दूरी, हाँ तो ये लिखते हैं, सिंपल सी भाषा लिखते हैं, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने दो रेखाएं खींची, तो ये है और एक ये है, तो ये ए बी हो गई और ये सी डी हो गई, और ये सी और ये डी। समांतर को कैसे व्यक्त करते हैं? समांतर रेखाओं को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। समांतर रेखाओं को ऐसे मतलब दो लाइनें खींच देते हैं लंबी लंबी, उनको व्यक्त करते हैं। यानी कि कह सकते हैं जो ए बी रेखा है, रेखा ए बी जो है वो समांतर रेखा सी डी के, ये जो रेखा ए बी है वो समांतर सी डी के। क्यों? क्योंकि इनके जो बीच की दूरी है ना, ये वाली, ये क्या है, प्रत्येक पॉइंट पर बराबर है। ठीक है, हर जगह से बराबर है। देखो, रेखाएं ए बी और सी डी बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन जो इनके बीच की दूरी है इन रेखाओं के, वो हमेशा बराबर होती है। ये कभी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं लंब रेखाएं। लंब रेखाएं परपेंडिकुलर लाइंस। लंब रेखाएं कैसे? जब एक रेखा दूसरी रेखा पर समकोण या 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती है तो लंब रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि जब एक रेखा दूसरी रेखा पर समकोण या 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती है तो लंब रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि एक हमने रेखा खींची, ये ऐसे, और एक रेखा हमने ऐसे खींची। ठीक है, यानी कि ये ए बी रेखा जो है, जो ए बी है, ए बी पर सी डी क्या है, लंब है, और इसको निरूपित किससे करते हैं? लंब रेखाओं को उल्टा टी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं जो सी डी वो किस पर लंब है? सी डी है वो ए बी पर लंब है। ठीक है, इस प्रकार से सी डी जो रेखा है वो ए डी पर लंब है, यानी कि ये दोनों, इधर का भी कोण 90 अंश और इधर का भी कोण 90 अंश। ठीक, यानी समकोण, ऐसा कोण, सरल रेखा पर बना वह कोण जो दोनों ओर जो बराबर होते हैं। ठीक है, तो वो 90 अंश का होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने क्लियर करा दिया आपको। अब हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी बहुत बाकी है, अब आते हैं, हम लोग अग्रसर होते हैं। हाँ, बात कर लेते हैं। समांतर रेखा हो गई और
ठीक है, लंबे रेखाएं हो गई। अब उसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पर। एक न इतना आपको हमने समझा दिया है, ठीक है। और उसके बाद में आप कौन सी रेखाएं आती हैं, ये तो यहाँ तक हो गया, ठीक। चलिए इस टॉपिक में अभी फ़िलहाल इसमें हम लोग थोड़ा इतना ही। हाँ, एक सरल कोण की बात कर लेते हैं, ऋजुरेखीय। ऋजुरेखीय सरल कोण या रैखिक युग्म या ऋजुरेखीय कोण। ऋजुरेखीय कोण, इसको सरल कोण, संपूरक कोण भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इधर, वह कोण जो सरल रेखा पर 180 डिग्री का बनता है उसे सरल कोण कहते हैं। सरल कोण कहते हैं, ठीक है, सरल कोण कहते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन खींचते हैं, इस पे लिख देते ए, एक बीच में बिंदु ले लिया ओ, और ये बी, और इस पर जो कोण ये बना है ये हमारा 180 डिग्री का कोण है, ठीक है। ये सरल कोण बोला जाता है। अब संपूरक कोण और पूरक कोण, इनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे संपूरक कोण की बात कर लेते हैं। संपूरक कोण वे कोण जिनका योगफल 180 के समान होता है, संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूरक कोण की बात कर लेते हैं। पूरक कोण वे कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। यहाँ पे उसे की जगह पे क्या उन्हें लिख दो तो ज़्यादा बढ़िया, उन्हें पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। अब जैसे संपूरक की बात करें, संपूरक के लिए देख लो, जैसे एक लाइन खींची हमने और उस पर कोई एक ऐसी लाइन खींच दी, इसका नाम लिख दे ए ओ बी और ये सी, तो ये इसमें ये तो हमारा संपूरक में आ जाएगा। तो इसमें ये संपूरक कोण है। और ऐसे कि जैसे एक लाइन ये, जैसे ये पूरक कोण की बात कर रहे हैं, ये हमने खींचा और ये, तो ये है और ये है और ये है, ए ओ बी सी। अब ध्यान से देखना, इनका योगफल जो होता है वो कितने, इसके देखो, इसका योगफल 180 होगा, बिकॉज आप इसलिए क्योंकि एक सरल रेखा है। तो इसमें लिख देंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब लिख देंगे रैखिक युग्म। कैसा युग्म? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। और ये इसको संपूरक कोण भी बोलेंगे ना, ये संपूरक कोण एक। और इसमें क्या लिखेंगे, ये पूरक कोण लिख लेंगे, कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 90 अंश, क्योंकि ये पूरक कोण एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक हैं, ठीक है। चलिए अब कोणों के बारे में हमने इतना बताया, अब आगे बढ़ रहे हैं हम। न्यून कोण है, अधिक कोण है, सम कोण है, इनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम अरेंज कर रहे हैं। अब हम आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि आपके सब पॉइंट काम के हैं। और
ध्यान से देखिएगा। हाँ, अब बात कर लेते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है। वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे कि ये हमने बनाया, ये जैसे ए ओ बी, ये हमने बना दिया 30 डिग्री। एक कोण बना दिया हमने ए, अब किस पी ओ क्यू बना दो, पी ओ क्यू, ये बना दिया 60 डिग्री। तो देखो ये सभी 0 से बड़े हैं और 90 से कम है। यहाँ पर ए ओ बी कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। ये कैसा कोण है? न्यून कोण है। क्यों न्यून कोण है? क्योंकि 90 से कम है। ये कैसा कोण है? ये कैसा कोण है? ये भी न्यून कोण है। भाई ये भी तो 90 से कम है। हाँ, तो ये भी न्यून कोण है, ठीक। ऐसे हम बहुत सारे एंगल्स बना सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं इसकी कंडीशन क्या होती है। जो ये कोण क्या होता है, जो कोण है, जैसे मान लेते हैं कोण कोई भी मान लेते हैं, हमने मान लिया ये 0 डिग्री बना दिया और ये 90 बना दिया। इसमें कह दिया 0 से बड़ा और 90 से कम। वह कोण जो 0 से बड़ा होता है और 90 से कम होता है। देखो भाई, जिधर माउथ ओपन है तो वो बड़ा होता है और जिधर एरो होता है वो छोटा होता है। इसका मतलब 90 से ये छोटा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है